हेलो गाइस। तो आज हमारा सेकेंड पोएम का भी हम लोग रिवीजन करेंगे। फर्स्ट वाला जिन्होंने नहीं किया जाके जल्दी से कर लो, सूरदास के पद। राइट। अभी हम लोग जिस पोएम को रिवीजन करेंगे वो है दंतुरित मुस्कान। तो लेट्स स्टार्ट। दंतुरित मुस्कान किसके द्वारा लिखा गया है? नागार्जुन। ये बस याद रखना। चलो अब एमसीक्यू करते हैं फटाफट। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, चलो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख ही गया होगा। तो हम लोग बिगिन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो है कवि को एक तक कौन निहार रहा है। ठीक है, कवि को एक तक कौन निहार है, तो इसका आंसर क्या होगा? शिशु। शिशु मतलब बच्चा। राइट ना, अपना इस पोएम में बच्चे का मुस्कान का महत्व दिखाया गया है। सेकंड, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? वापस से बोल रही हूँ, बच्चे की मुस्कान में किसे पिघलाने की शक्ति है? बर्फ, क्रोध, कठोर व्यक्ति का मन, पत्थर। कोई लोग बोलेगा पत्थर, किसी को क्रोध भी लग सकता है, पर इसका आंसर क्या है गाइस? कठोर व्यक्ति का मन। क्या है? कठोर व्यक्ति का मन। वेरी नाइस। नेक्स्ट, उसके बाद जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग अपना सुपर 50 एमसीक्यूज। किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है? पोए में पढ़े हैं कि बच्चे की मुस्कान इतनी सुंदर है कि मरा हुआ इंसान भी जग जाए, बट ये पॉसिबल है नहीं। तो इसका एक डीप मीनिंग है। डीप मीनिंग क्या है देखो, किसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल दिए? आंसर है नन्हे शिशु। बट जैसे मैंने बोला, इसका रियल मीनिंग ये नहीं कि मुर्दे में जान डाल देगी। इसका रियल मीनिंग है जो मनुष्य निराश है, अच्छे से सुनना, साथ में कवर हो जाएगा। जो मनुष्य बहुत निराश है खुद से, अंदर से, तो बच्चे की मुस्कान को देखकर खिल जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चे की मुस्कान मुर्दे में जान डाल देती है। इसका क्या? जो मैंने बोला, बीमार व्यक्ति को ठीक कर देती है? नहीं। मुर्दे को जीवित कर देती है? बहुत लोग को लगेगा ये। आंसर इज नहीं। हताश व्यक्ति में आशा का संचार करती है? हाँ। हताश माने निराश। निराश व्यक्ति के अंदर होप जगाती है। नेक्स्ट, नन्हे शिशु का शरीर किसकी तरह खिल उठता है? नन्हे शिशु का शरीर, शरीर को कंपेयर किया पोए में कमल से। याद रखना, किससे? कमल के पत्ते से। नेक्स्ट, नन्हा शिशु किसकी ओर अपलक देख रहे? अपलक माने बिना पलके झपकाए। तो हम लोग बेसिकली किसकी ओर बिना पलके झपकाए देखते हैं? जिसको हम लोग ट्राई करें कि हम लोग जाने, राइट, ये कौन है, याद आ रहा है बट फिर भी नहीं आ रहा है, उसकी ओर। तो यहाँ पे ऐसा कौन इंसान आया था? कवि आए थे। ठीक है, कवि को। नेक्स्ट, उसके बाद शिशु की प्रथम गुरु कौन होती है? बहन, नानी, माँ? ये मी नहीं, माँ होगा इनमें से कोई नहीं। आंसर इज माँ। नेक्स्ट, या दंतुरित मुस्कान नामक कविता के कवि का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन। याद रखो कौन? नागार्जुन। हम लोग जो सूरदास के पद किए, या पद बोल लो, तो किसने लिखा? सूरदास। यहाँ पे नागार्जुन। कवि ने किसकी मुस्कान को दंतुरित मुस्कान का है? वृद्ध की माने बूढ़ा, युवक माने जवान, बच्चे की, या युवती माने लड़की की? आंसर है बच्चे की। युवती मत लिख देना। नेक्स्ट, बच्चे की दंतुरित मुस्कान किसमें जान डाल देगी? रोगी में, पक्षी में, कमजोर में, मृतक में? तो यहाँ पे तो मृतक ही आंसर होगा। आंसर इज घ। ठीक है, मृतक। जलजात में, जलजात किसे कहते हैं? याद रखना, जलजात दूसरा नाम है किसका? कमल का। गाइस किसका? कमल का। पोएम में आया है ना, वैसे ही। नेक्स्ट, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? क्या है क्वेश्चन? कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे? जलजात, गुलाब, गेंदा फूल। सर है जलजात माने कमल का फूल के समान बच्चा। नेक्स्ट, किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा? कवि, माता, बच्चे, पिता? ऑब्वियसली बच्चे इसका आंसर है। किसका? कठिन पाषाण मतलब पत्थर। पत्थर पिघल जाएगा किसकी मुस्कान देखकर? बच्चे की। किससे छूने से शिफालिका के फूल झड़ने लगे थे? दंतुरिती मुस्कान। किसकी दंतुरित मुस्कान? दंतुरित मुस्कान बच्चे की। ठीक है, तो किसको छूने से? बच्चे को छूने से। और अगर एग्जैक्ट बच्चा आंसर नहीं होगा तो क्या लिखोगे? दंतुरित मुस्कान। अनिमेष देखना, अनिमेष वर्ड आया है पोए में। अनिमेष का मतलब होता है गाइस बिना पलके झपकाए देखना, एक टक देखते रहना, ऐसे ही देखते रहना। जैसे अपलक माने बिना पलके झपकाए, अनिमेष माने एक टक देखते रहना। तो देखते हैं इसमें क्या होगा। रुक रुक कर देखना, कभी ना देखना, लगातार देखना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है लगातार देख।
ठीक है। कवि और छोटे बच्चे के परिचय का माध्यम कौन बनता है? परिचय माने कौन इंट्रोडक्शन करता है, इंट्रोड्यूस कर रहा है माँ को, बच्चे को कवि से, तो आंसर है उसकी माँ। देखो बच्चे की माता क्या होगा गाइस? बच्चे की माता। नेक्स्ट, कवि ने चिर प्रवासी किसे कहा? चिर प्रवासी का मतलब है लंबे समय से आया हुआ गेस्ट, तो वो खुद को बोला। देखो स्वयं को क्या लिखोगे? स्वयं। ठीक है। किसकी उंगलियां बच्चों को मधुपर्क कराती है? मधुपर्क बेसिकली क्वेश्चन आ सकते हैं, मधुपर्क किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या मधुपर्क? मधुपर्क मेनली 5 चीजों से जो बना होता है, घी, दूध, दही, ये सब से। तो यहाँ पे बट क्वेश्चन पूछे किसकी उंगली मधुपर्क करा रही है? माँ की। क्या होगा? माँ की। उल्टा क्वेश्चन भी आता है, माता की उंगलियां क्या करा रही है? तो आंसर होगा मधुपर्क। नेक्स्ट, प्रस्तुत कविता में कवि की किससे आंखें चार हो गई? बच्चे की माँ से, बच्चे के पिता से, स्वयं के बच्चे से। आंसर है खुद के बच्चे से, स्वयं के बच्चे से। कवि को क्या छविमान लगती है? छविमान माने बहुत सुंदर, दिल को मोह लेने वाली, तो आंसर है बच्चे की मुस्कान। क्या लगती है गाइस? बच्चे की मुस्कान। पाषाण पिघलने से क्या तात्पर्य? पाषाण माने पत्थर, पत्थर माने कठोर हृदय, पिघल जाना, तो आंसर क्या होगा? पत्थर का गलना, पत्थर बनना, पत्थर से पानी बनना, या कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। आंसर है कठोर हृदय में दया उत्पन्न होना। आप लोग का इससे आंसर फ्रेमिंग भी सीख जा रहे हो। क्वेश्चन आएगा पाषाण पिघलने का अर्थ, तो क्या लिखोगे? कठोर हृदय में क्या होना? उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? दया। बच्चा कवि को क्यों नहीं पहचान पाया? पहला ऑप्शन, बच्चा उनको पहली बार देख रहा था, बच्चे का उनसे कोई परिचय नहीं था, कवि बच्चे के जन्म के बाद पहली बार घर पहुंचे। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। बेसिकली देखा जाए तो सभी सत्य है, क्योंकि पहले परिचय नहीं था, पहली बार आए थे घर, इसीलिए वो देखा जा रहा। हाँ, कविता में कवि किसे बोलते हैं कि मृत आदमी को भी जीवित कर देता है? बच्चे की मुस्कान। अगर ऑप्शन में है ना बच्चा तो भी रॉन्ग है। क्या? बच्चे की मुस्कान। कवि ने अपने आप को क्या कहा है? चिर प्रवास, अभागा, कठोर हृदय, बेरहम, तो क्या होगा इसका आंसर? क्या बोले कवि ने? चिर प्रवासी। प्रवास माने प्रवासी, जो लंबे समय से आया है। बहुत लोग बोलेंगे मैम अभागा भी, तो नहीं, वो नहीं, इसमें क्या होगा? चिर प्रवास। बच्चे के छूने मात्र से बबुल के पेड़ क्यों सॉरी, बबुल के पेड़ से क्या झड़ने लग जाते हैं? ये आएगा कौन सा फूल? बबुल के पेड़ से कौन सा फूल झड़ रहा है? तो आंसर है, एक ही फूल का नाम है, शेफालिका का फूल। क्वेश्चन है पेड़ कौन सा? बबूल। और फूल कौन सा? शेफालिका। याद रखना, कोमल फूल होते हैं। शिशु के साथ कवि और किसे धन्य बोलते हैं? माँ को, है ना। तुम धन्य, तुम्हारी माँ धन्य, हमारे बच्चा भी ग्रेट और माँ भी। दंतुरित का क्या अर्थ है? दंतुरित का अर्थ होता है, ये बहुत बच्चों का आता है, दंतुरित का मतलब क्या है? दूसरा, बच्चा का नया नया दांत, सुंदर। आंसर है नए नए दांत आना। अनिमेष से आप क्या समझते हैं? अनिमेष माने बिना पलके झपकाए देखना। बोले ना, देखो, जो कभी ना मरे, उजाला, बिना पलके झपकाए लगातार देखा। तो गाइस प्लीज बी अवेयर, अनिमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए लगातार देख। कनकी से आप क्या समझते हैं? कनकी माने तिरछी नजर। देखो दिया हुआ भी है, कमीन, कमीज, तिरछी निगाह। आंसर है तिरछी निगाह से। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि को ने किसका चित्रण किया है? दंतुरित मुस्कान से कविता में कवि ने किसका पिक्चर किया? ऑब्वियसली बच्चे की मुस्कान का। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बल जल बन गया होगा पाषाण। पत्थर भी जल बन जाएगा, पिघल जाएगा। और क्या करके? परस माने स्पर्श पाकर, बच्चे का टच पाकर। तो बोल रहे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति। जिनका अतिशोक्ति अलंकार या कोई भी अलंकार में दिक्कत है, कमेंट करके बोलना, वी विल सी कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये कैसे अतिशोक्ति हुआ? अतिशोक्ति का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर लिखना, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये सच में पॉसिबल है कि बच्चे का टच पाके पत्थर बन जाएगा जल? आंसर इज नहीं। ठीक है। दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु किसे नहीं पहचान पाते? अपने पापा को। बेसिकली बोला जाता है कि ये कोई सदस्य है, बट इधर पिता ही होंगे, तो ये कवि खुद का नाम होगा, कवि को। दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु किससे नहीं पहचान पाते? कवि। दंतुरित का क्या अर्थ है? तो बोल ही दिए थे, बच्चों के नए नए दांत। पिघलकर जल बन गया होगा, कठिन पाषाण का अर्थ क्या है? ये बार बार क्यों दे रहे, ताकि आप लोग को एक्चुअली याद हो जाए। बच्चों के आगमन से पहाड़ पिघल गया। बच्चे के आगमन माने आने से पत्थर पिघल गया। बच्चे के आगमन से कवि का कठोर हृदय पिघल गया। यहाँ पे कवि वर्ड भी बोल सकते हो, किसी और भी बोल सकते हो, तो कोई भी हो सकता है जिसका कठोर हृदय पिघल गया, इसका मतलब वही है।
कवि ने किसे धन्य माना? बच्चे की माँ को। किसको? बच्चे की माँ। नेक्स्ट, इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग है? ये सिर्फ याद रख लेना गाइस, अभी समझने का आप लोग के पास टाइम नहीं है। अभिधा, क्या होगा? शब्द शक्ति अभिधा। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? हम लोग का क्वेश्चन नंबर अभी चल रहा है 38 और हमारे पास कितना सीरीज है? 50 के अंदर अंदर, याद रखना। तो यहाँ का क्वेश्चन है दंतुरित मुस्कान में कौन सी भाषा है? तो याद रखना संस्कृत मिश्र खड़ी बोली, मिक्स्ड है, संस्कृत मिक्स्ड खड़ी बोली। दंतुरित मुस्कान किसकी मुस्कान के लिए प्रयोग किया हुआ है? दांतों की मुस्कान, कवि के शिशु की मुस्कान, स्वयं कवि के लिए, या फिर कवि के प्रियसी माने प्रियतमा के लिए? तो आंसर है शिशु की मुस्कान। दांत भी मत लिख देना, कवि के शिशु की मुस्कान। दंतुरित मुस्कान कविता में कौन सा गुण है? ये क्वेश्चन भी सिर्फ देखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आंसर में बस लिख कर आना, माधुर्य एवं प्रसाद। सिर्फ एक बार ध्यान रख लेना, गुण कौन सा? माधुर्य एवं प्रसाद। उसके बाद दंतुरित मुस्कान में हम लोग का कौन सा रस है? वात्सल्य। गाइस इसका मतलब समझा देता है, आने का चांसेस कम, ऐसे रस नहीं है। वात्सल्य का मतलब होता है जब कोई बच्चे के प्रति प्रेम दिखा रहा है, ठीक है, या किसी के प्रति प्रेम है, तो वो वात्सल्य वर्ड है। बच्चे का शरीर कैसा है? धूल धूसरित आभूषणों से सजा हुआ, पीतांबर माने पीला कपड़ा से, या सूर्य की चमक से? आभा माने चमक, तो आंसर है धूल धूसरित, ठीक है। कमल का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? अपनी झोपड़ी, शिशु के हाथों, या फिर शिशु के लिए? आंसर है शिशु, शिशु का हाथ भी नहीं, शिशु के लिए। कमल कौन? शिशु। बच्चे के स्पर्श के मात्रा से क्या परिवर्तन आया? मल्लिका के फूल झड़े, शेफालिका के फूल झड़े, कमल के फूल झड़े, गुलाब के? आंसर है शेफालिका। तो बस इतना करके जाना है और कुछ नहीं देखना है, इतना ही अपना कवर्ड हो गया। क्या? सेकेंड पोएम क्या किया? दंतुरित मुस्कान। तो अच्छे से जो चीज मिस हुआ वापस बैक करके देख सकते हो। लोग बोलते हैं स्लो अगर है तो फास्ट करो, मैं बोलूंगी ऑब्वियसली मैंने तो बहुत फास्ट करा दिया ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो। फिर भी स्पीड स्लो करके देखना है तो ऑप्शन अपने पास है, कर लेना और अच्छे से इसको देखो, इसके बाहर आने का चांसेस बहुत कम है। बस आराम से इतना देख कर जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। अब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, जल्दी से देख लो और जो पहले का सूरदास नहीं देखा वो भी आप लोग देख लेना। बाय गाइज, थैंक यू।